जिस तरह हम हर डिसऑर्डर पे बात करते हैं कि इस वजह से है, इस वजह से है, तो सोशल एंजाइटी में मेनली हम क्या कॉज देखते हैं? अगर आपके खानदान में वालिदैन में घबराहट की बीमारियां या डिप्रेशन की बीमारियां दादा दादी नाना नानी चाचा मामू और फूफी वगैरह में थी खालाओं में, तो चांसेस है कि मतलब आप में भी जेनेटिक फैक्टर्स हो गए जेनेटिक इसमें फैक्टर है भी। कि आप में भी सोशल एंजाइटी हम्म। आएगी। अगर आपके वालिदैन में सोशल एंजाइटी थी तो हो सकता है कि बच्चे भी उनसे लर्न कर लेते हैं छोटी उम्र में, उनमें भी सोशल एंजाइटी है। अगर घरेलू तशद्दुद स्ट्रेस, आपने देखा हो, ट्रॉमा। माँ बाप ने देखा हो या कहीं हम्म। और देखा हो या आप पे हुआ हो बचपन में, जो ट्रॉमाटाइज या ट्रॉमाटाइज ट्रॉमास हम बच्चे बात जो होते करते हैं। हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो इमोशनल सेंटर, देखिए बात मैं सारी कर रहा हूँ, आप बात एमिगडाला की है, इमोशनल सेंटर की इमोशनल है, सेंटर की क्योंकि सारी किस तरह वो ट्रेन हुआ है, वो डेंजर को कैसे परसीव करता है। तो अगर आप पे तशद्दुद हुआ हो, आपने तशद्दुद देखा हो, आपका इमोशनल सेंटर किस तरह ट्रेन हुआ है, तो वो भी आपको सोशल एंजाइटी की तरफ लेके जा नहीं सकता है। सकता। तो उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि आजकल जो यूथ है ये नशा और नशावर अद्वियात का ड्रग्स, इस्तेमाल बहुत बिल्कुल। करते हैं। आइस है, चर्स आपको पैनिक अटैक, आइस, कोकेन ये चीजें इससे बहुत ज्यादा होती है। अल्कोहल लोग पीते हैं, अल्कोहल के जब विड्रॉल करते हैं उसमें बड़ी शदीद सोशल एंजाइटी होती है। और कुछ लोग हैं, ये कुछ ऐसी दवाई हैं प्रीगैबलिन 300 मिलीग्राम में आती हैं, वो 10-10 गोलियां खाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं, ये अल्प्राजोलम है, उस पे भी हमने एक वीडियो बनाई है। अगर मैं इनसे चाहूंगा कि उसका भी एक लिंक यहाँ पे छोड़ दें, वो एकदम आप छोड़ रहे हैं, उससे भी आपको सोशल एंजाइटी होती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, हाँ, कि जरूर चाइल्डहुड अब्यूज हो गया, चाइल्डहुड अब्यूज हो गया, बिल्कुल इस पे आते हैं। सर ट्रीटमेंट की बात करें कि मेडिकेशंस के साथ साथ साइकोथेरेपी का कितना रोल है और कितनी इफेक्टिव है ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिकेशंस, थेरेपी एक्सेट्रा? ट्रीटमेंट में जो दवाइयां हैं वो तो बहुत बाद में आती हैं। पहले तो आपकी असेसमेंट हो, उसके बाद आपको देखा जाए कि आपको किस लेवल की है, यानी कि जो मैंने 0 से लेके 10 तक के दर्जे बताए थे, अगर आपको 0 से लेके 4 तक है सोशल एंजाइटी, तो फिर तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी सी साइकोथेरेपी की जरूरत है। और साइकोथेरेपी में अगेन सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं। और मैं बार बार, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कॉग्निटिव का मतलब सोच है, बिहेवियर का मतलब अमल है, और थेरेपी थेरेपी होती है। और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी उन गैर हकीकी सोचों को मस्बत सोचों के साथ, रियलिस्टिक हकीकी सोचों के साथ चेंज करें, इस पे आपको बिहेव करवाएं, लेकिन कहने में आसान, करने में मुश्किल। इसके अपने सेशंस होते हैं, इसमें प्रॉपर थेरेपिस्ट एंगेज होती है, और वो जिन जिन आपके जो ट्रिगर्स होते हैं, मैंने शुरू में भी बात की थी, ट्रिगर्स होते हैं, जो चीज़ आपकी सोशल एंजाइटी को उजागर करती है, उस पर हम बात करते हैं। फिर आपको एक खास तरीका होता है जिसमें इसको कहते हैं सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, यानी कि पहले हम आपको उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं कि कैसे आप अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करें। उसके साथ फिर हम आपको उन सिचुएशन में लेके जाते हैं कि आप तकरीर कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, फिर ऐसा आपको उस सिचुएशन में विजुअलाइज कराते हैं, फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर ऐसा आपको हो सकता है कि यहीं पे बैठ के आपसे एक तकरीर भी करा लें, और उसके साथ आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट भी करते हैं। उससे अल्हम्दुलिल्लाह आपके बड़े मरीज ठीक हुए हैं, आपका हम भी मिरर के सामने प्रैक्टिस हो गई, मिरर के सामने प्रैक्टिस हो गई, उसमें बंदों को बिठा के, बच्चों को बिठा के, और उसमें उनको, और ये होता है कि अवॉइडेंस भी नहीं कराना, कि अवॉइड ना करें अपने आप को, जो एवेल्युएट करना कि लोग मुझे एवेल्युएट करेंगे, मुझे जज करेंगे, एम्बैरेसमेंट, इसको खत्म कराना, साथ में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को करना। कि लोग फिर भी नहीं ठीक होते साइकोथेरेपी के साथ, तो दवाइयाँ जरूरी हैं, क्योंकि एंड पे जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप दवाइयाँ नहीं लेंगे, और हमारी जो दवाइयाँ हैं नफ्सियात की, उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन पाई गई कि आपके दिमाग को तबाह करती हैं, आपको एडिक्ट करती हैं, आपको ये करती हैं। अगर आपको एडिक्ट करती हैं, पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये सोशल एंजाइटी की बीमारियां आपको नुकसान पहुंचा रही हैं? इसमें आप कंपैरिजन करें कि सोशल एंजाइटी का नुकसान ज्यादा है या साइकेट्री की दवाइयों का नुकसान ज्यादा है। आप जरा इसको करें। मेरे ख्याल में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का नुकसान बहुत ज्यादा है। ठीक है, नफ्सियात की दवाइयां आप शुरू करें, इसमें आप दवाइयां लें, और आपने दवाइयां 1, 1.5 या 2 साल, डिपेंड करता है कि आप कितना लेना है, फिर हमने आराम आराम से छोड़नी होती है, फिर आप उसको साथ में थेरेपी भी करें, ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का मुकम्मल पॉडकास्ट हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मौजूद होगा। चलिए वहाँ पे मिलते हैं।